जब अक्षरा की जो नानी होती है वो नैतिक को चलने के लिए कहती है, तो नैतिक तो पहले समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो अपनी माँ की तरफ यानी गायत्री की तरफ देखता है, तो गायत्री उसको चलने के लिए कह देती है। उसके बाद नैतिक नानी को चल के दिखाता है और सभी घरवाले भी वहाँ आ जाते हैं। जब नैतिक चल के दिखाता है तो नानी कहती है कि लड़का तो अच्छा है, गोरा भी है और घर परिवार भी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ नैतिक के घर में जो मेहमान आ रखे होते हैं वो कहते हैं कि अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि नैतिक के लिए जो लड़की पसंद करी है कि वो दहेज कितना लाती है और शादी किस ठाट बाट से होती है। अक्षरा की नानी कहती है कि हमारी इकलौती बेटी है, इकलौती नातिन है, जो कि इसकी शादी होगी तो पूरा उदयपुर देखेगा और इतना दहेज देंगे कि आज तक किसी ने दिया नहीं होगा। उसके बाद भाभी माँ और गायत्री कहती है कि हमें अक्षरा पसंद है, सर्वगुण संपन्न और बहुत ही अच्छी लड़की है, सीधी सादी, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ धन्या जो होती है वो वर्षा को डरा रही होती है कि नानी माँ आएगी तो सबसे ज़्यादा वर्षा ही डरेगी, क्योंकि पहली बार नानी जो है वर्षा से मिलेगी। लेकिन अक्षरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसके साथ है, बाकी दादी और माँ तो संभाल ही लेंगे। अक्षरा की नानी और नैतिक के जो मेहमान आ रखे होते हैं, उनमें इसी चीज़ को लेके बहस होती है कि शादी आखिर कैसे होगी, देखा जाएगा। तभी वहाँ पे शौर्य पहुँच जाता है और वो नानी को घर ले आता है। जब वो नानी को घर लेकर आता है अक्षरा की, तो सभी घरवाले काफ़ी खुश हो जाते हैं, सबसे मिलते हैं, वर्षा से भी। लेकिन जब वो वर्षा से मिलते हैं और वो दादी बताती है कि वर्षा इस घर की बहू है यानी शौर्य की दुल्हन, तो नानी कहती है कि ये कैसी बहू है, इसके सर में ना तो पल्ला है ना कुछ है। दादी कहती है कि हमने वर्षा को बहू से ज़्यादा बेटी माना है और हमने ही मना करा है इसको सर में पल्ला रखने से। सभी घर वाले ये सोचते रहते हैं कि नानी को पता नहीं अब कौन सी बात बुरी लग जाएगी और कौन सी बात पे वो डांटेगी। उसके बाद वो कहती है कि वो शौर्य से कहती है कि तू मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आया। उसके बाद शौर्य कहता है कि वो तो लेने आया था लेकिन उसे नानी कहीं नहीं दिखी। फिर नानी सबको बताती है कि उसे अक्षरा का जो ससुराल है वो काफ़ी अच्छा लगा, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और जो अक्षरा के लिए लड़का पसंद करा है वो भी काफ़ी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री नैतिक के कमरे में आती है, देखती है कि कमरा फैला हुआ है और नैतिक से बात करती है, लेकिन नैतिक उसकी तरफ देखता है और ये पूछता है कि माँ, आपने अभी तक ये नहीं पूछा कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, मैं इंटरव्यू देने गया था तो आपने एक बार भी नहीं पूछा। उसके बाद गायत्री कहती है कि वो ये चाहती है कि वो दद्दा जी के साथ उसकी जो मनमुटाव है वो सब सही हो जाए और वो घर का बिजनेस ही देखे। और वैसे भी उसे नैतिक पे पूरा भरोसा है, क्योंकि नैतिक हमेशा से पढ़ाई में अच्छा रहा है, तो ये इंटरव्यू भी कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। वहीं जब नानी घर में आती है तो बताती है कि कैसे वहाँ पे जो बात छिड़ रही थी कि अक्षरा के दहेज में क्या देंगे और क्या नहीं देंगे। वह राशि से कहती है कि सबसे पहले मुझे वो दिखा, तूने अक्षरा के दहेज के लिए क्या क्या सामान जोड़ा है। उसके बाद वर्षा जो होती है वो नानी के लिए मिठाई और पानी लेकर आती है, लेकिन नानी कहती है वो नहीं खाएगी, क्योंकि वो सबसे पहले पैसे निकाल के देती है विशंबर को और वो कहती है कि जब तक आपने पैसे नहीं लिए मैं नहीं खाऊंगी बेटी के घर का। विशंबर पहले तो काफ़ी मना करता है, वो कहता है कि ये घर अगर आपकी बेटी का है तो आपके नाती का भी तो है, और वैसे भी आपने अभी तक मुझे अपना बेटा नहीं समझा है। लेकिन नानी नहीं मानती है और विशंबर को पैसे लेने पड़ते हैं। उसके बाद ही नानी जो होती है वो जल ग्रहण करती है। उसके बाद नानी वर्षा से पूछती है कि खाना बनाना तो आता है ना? लेकिन वर्षा कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत बना लेती है। लेकिन नानी कहती है कि थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, सारी चीज़ें सही से आनी चाहिए। ये सुन के वर्षा काफ़ी घबरा जाती है। राशि वर्षा से कहती है कि वो खाना लगाए नानी के लिए। जैसे ही अक्षरा और वर्षा किचन में आते हैं तो वर्षा काफ़ी घबरा रही होती है और अक्षरा को एक-एक चीज़ें चेक कराती है, सब्ज़ी, दाल। लेकिन अक्षरा कहती है कि उसे इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, माँ और दादी जो है उसको सँभाल लेंगे और सारा ही खाना बहुत अच्छा बना है। उसके बाद वर्षा कहती है कि वो नानी को खुश करने के लिए सर में पल्लू करे, लेकिन तभी दादी आती है और दादी मना करती है। वो कहती है कि हमने ही तुझे मना करा है तो तू उसको पल्ला सर में नहीं रखेगी। उसके बाद राशि नानी को कमरे में लेके आ जाती है, तभी वहाँ पे सुमित्रा आती है और वर्षा के खाने की काफ़ी तारीफ करती है, जो कि नानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो कहती है कि तेरी जो ये देवरानी है इसका काफ़ी ही मुँह चलने लग गया है।